अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। गाइस, जब भी आप आईफोन लेते हैं तो आईफोन लेते हुए स्पेशली पाकिस्तान की जो ऑडियंस है, मेरी पाकिस्तान के मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे दोस्त हैं, वो जब भी फ़ोन लेते हैं तो उनके जहन में एक पॉइंट होता है कि यार पीटीए फ़ोन लें या नॉन पीटीए फ़ोन लें। और मोस्टली नॉन पीटीए की तरफ जाने की हमारी रीज़न होती है लो बजट। हमारा बजट इतना इजाज़त नहीं देता, तो हम समझते हैं कि यार कम बजट में एक अच्छी डिवाइस आ जाए तो हम बड़े वाला फ़ोन ले लेते हैं। और वो लोग जिन्होंने सिम यूज़ करनी होती है, वो फिर उनको रिलाई करना पड़ता है कि यार हमें तो पीटीए ही लेना है, तो हम उसी बजट में कुछ छोटे वाला फ़ोन ले लेते हैं। तो ये एक बड़ी हमारी ना हमारे अंदर एक जंग लग गई होती है। जब भी हमने फ़ोन लेना होता है तो हमें समझ नहीं आ रही होती, तो क्या करें यार, फ़ोन भी लेना है, सिम भी चलानी है। तो मजबूरन फिर ऐसा होता है कि हम छोटा एक फ़ोन रखते हैं साथ एक नॉन पीटीए बड़ी डिवाइस ले लेते हैं। अब यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको एक छोटा-सा पॉइंट क्लैरिफ़ाई करना चाहता हूँ, जो कि आपको आगे बहुत हेल्प आउट करेगा। पॉइंट ये है कि जब आपने फ़ोन लेना है तो आपने शुरू में ही ये डिसाइड करना है अच्छे से कि आपने पीटीए लेना है या नॉन पीटीए फ़ोन लेना है। तो मेरे वो फ्रेंड्स जो सोचते हैं कि यार चलो हम अभी तो नॉन पीटीए फ़ोन ले लेते हैं, अभी हमारे बजट में आ रहा है, लेकिन बाद में हम इसको अप्रूव करवा लेंगे। तो इसका क्या नुकसान हो सकता है? तो अभी अगर आप डिसीज़न ले लेते हैं कि मैंने पीटीए ही लेना है और सिम चलानी है, तो वक़्ती तौर पे थोड़े से ज़्यादा पैसे दे के आपको जो फ़ायदा हो सकता है, हम इसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि नॉन पीटीए लेके अप्रूव्ड करवाना कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब आप करवा सकते हैं, लेकिन इसमें करना क्या है? आपने जब भी कोई लेटेस्ट डिवाइस लेनी है, जैसे इस वक़्त 16 सीरीज़ की डिवाइसेज़ हैं, वो आपको नॉर्मली बाहर से नॉन पीटीए फ़ोन होते हैं, तो आपको उसका टैक्स भरना ही पड़ता है। इसी तरह 15 की डिवाइसेज़ भी हैं, ज़्यादा पुरानी नहीं है, लास्ट ईयर रिलीज़ हुआ, तो वो भी आपको अगर नॉन पीटीए मिल जाते हैं, तो आप उसको अप्रूव करवा सकते हैं। लेकिन जो पुरानी डिवाइसेज़ हैं, ओल्डर डिवाइसेज़ हैं, जब आप उनको लेते हैं ना, तो वहाँ पे लेते हुए आपने ये देखना है कि ओल्डर डिवाइसेज़ की जो पीटीए की प्राइस क्या है और नॉन पीटीए फ़ोन की प्राइस क्या है। अगर आपको लगता है कि आप नॉन पीटीए में ही जाना चाहते हैं, यानी आपको शुरू में ही आप क्लैरिफ़ाई हैं कि भई मैंने सिम यूज़ ही नहीं करनी, तब तो आप बिना किसी झिझक, बिना सोचे आप चुप करके जो भी नॉन पीटीए फ़ोन की प्राइस है, आप वो लें और उसको इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपके ज़हन में थोड़ा-सा भी ये डाउट है कि यार आज से 2-4 माह बाद या 3-4 माह बाद मैं इसको अप्रूव करवाऊँगा, तो फिर यहाँ पे एक छोटा-सा पॉइंट है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। पॉइंट ये है कि जब आप नॉन पीटीए ऑलरेडी अप्रूव्ड यानी ऑलरेडी पीटीए फ़ोन लेते हैं और जब नॉन पीटीए लेके बाद में उसको अप्रूव करवाते हैं, तो दोनों की प्राइसेज़ में आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क फेस करना पड़ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर इस वक़्त 13 प्रो मैक्स की हम मिसाल ले लें कि 13 प्रो मैक्स जो पीटीए अप्रूव्ड फ़ोन है, वो 2,50,000 तक का है, अप्रूव्ड डिवाइस जो है। और अगर आप नॉन पीटीए लेते हैं, तो मेबी आपको वो तकरीबन पड़ जाता है 1,50,000 तक, 1,60,000 तक। सो अगर आप नॉन पीटीए लेके बाद में उसका टैक्स भरते हैं, जो कि टैक्स मे बी अराउंड 1,20,000 है या 30,000 है, तो वो फ़ोन आपको महँगा पड़ सकता है। यानी वही फ़ोन आपका पौने 3 लाख, यानी नॉन पीटीए और पीटीए की प्राइस में फिर आपको तकरीबन 25 से 30,000 का लॉस हो सकता है, अगर आप नॉन पीटीए लेके बाद में उसको अप्रूव करवाते हैं। और अगर आप ऑलरेडी अप्रूव्ड फ़ोन लेते हैं, तो ऑलरेडी अप्रूव लेने का फ़ायदा ये होता है कि वो आपको रिलेटिवली सस्ता पड़ जाता है, उस प्राइस से जो आप नॉन पीटीए लेके बाद में टैक्स उसमें ऐड करते हैं और वो जो टोटल प्राइस बनती है, उस प्राइस से वो सस्ता पड़ जाता है। सो जब भी आपने कोई ओल्डर डिवाइसेज़ लेनी है, जैसे आईफ़ोन 11 सीरीज़ है, 12 सीरीज़ है, 13 है, इवन 14 सीरीज़ है, अगर आपने अप्रूव्ड फ़ोन लेना है और आपने सिम यूज़ करनी है, तो आप ऑलरेडी अप्रूव्ड फ़ोन लें। रादर दैन कि आप पहले से नॉन पीटीए लें और बाद में उसका टैक्स पे करें, तो ये आपको महँगा पड़ जाएगा। अब हम बात करते हैं उन डिवाइसेज़ की जो लेटेस्ट डिवाइसेज़ है। अब देखिए लेटेस्ट डिवाइसेज़ में जैसे 16 की सीरीज़ है या 15 की सीरीज़ है, वहाँ पे नॉर्मली आपको ऐसा होता है कि आप बॉक्स पैक फ़ोन लेते हैं, वो नॉन पीटीए ही होते हैं। बहुत कम होते हैं जो मर्केंटाइल से हैं, वो ऑलरेडी अप्रूव्ड होते हैं। या जैसे भी आप बाहर से अगर फ़ोन मँगवाते हैं 15 या 16 सीरीज़ में, वो नॉन पीटीए होता है और आपको टैक्स भरना पड़ता है। लेकिन 15 या 16 भी लेते हुए आप थोड़ा-सा इस चीज़ का एनालिसिस कर लें कि अगर आपने उसको अप्रूव्ड करवाना है बाद में, तो आप कोशिश करें कि पहले से ही अप्रूव्ड फ़ोन की तलाश में रहें। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जिन्होंने फ़ोन लिए होते हैं, अप्रूव्ड करवा लिए होते हैं और फिर उसको एज़ इट इज़ बॉक्स पैक सेल आउट कर रहे होते हैं। तो आप यहाँ पे थोड़ा-सा ना एनालिसिस कर लें प्राइसेज़ का। उसमें ये होता है कि आप देखिए कि नॉन पीटीए फ़ोन की प्राइस क्या है और नॉन पीटीए फ़ोन की प्राइस लेके उसमें जो टैक्स की अमाउंट बनती है, आप वो ऐड कर लें। अब वो टैक्स की जो अमाउंट होती है ना, वो भी 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। आपको पता है कि अगर आप
शनाख्ती कार्ड के ऊपर टैक्स पे करते हैं तो आपकी अमाउंट थोड़ी ज़्यादा होती है, और अगर आप पासपोर्ट के ऊपर टैक्स पे करते हैं तो अमाउंट थोड़ी कम होती है। एंड मेक श्योर कि जो पासपोर्ट होता है उसके ऊपर 2 माह की ट्रैवल हिस्ट्री हो। 2 माह की ट्रैवल हिस्ट्री, जो बंदा जिसका पासपोर्ट है, वो बंदा ट्रैवल करके आया बाहर से, और वो 2 माह के अंदर अगर अपनी सिम से, मेक श्योर कि वो बंदा जिसका पासपोर्ट है वो अपनी सिम से, अपने नंबर से अगर अप्लाई करता है आपके लिए रजिस्ट्रेशन, तो फिर आपको बेनिफिट हो सकता है। किसी का पासपोर्ट यूज करते हुए अगर आप अपने नंबर से अप्लाई करते हैं, इसका बेनिफिट नहीं होगा, इसमें आपको कोई उस पर डिस्काउंट नहीं मिलेगा। सो दोनों टैक्सेस के हिसाब से जब आपने प्राइस कैलकुलेट करनी है, अगर आपकी प्राइस जो है वो टैक्स पे करने के बाद वो ज्यादा हो जाती है उस प्राइस से जो कि आप ऑलरेडी अप्रूव फोन के लिए देते हैं, तो फिर आपको कोई ऑलरेडी अप्रूव फोन ही लेना चाहिए। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि जितनी भी ये लेटेस्ट डिवाइसेस होती हैं वहां पे आपको ज्यादातर नॉन पीटीए फोन ही मिल रहे होते हैं, और बाद में आपको टैक्स पे करना होता है। और अमूमन ये वाला जो नुकसान होता है ना, वो ज्यादा ओल्डर डिवाइसेस पे होता है। यानी अगर आप पुरानी डिवाइसेस को नॉन पीटीए लेते हैं और बाद में उसको अप्रूव करवाते हैं, तो वहां पे आपको फिर जब टैक्स भरते हैं तो फिर वो प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती है। अच्छा, मेरे वो दोस्त जिन्होंने नॉन पीटीए ही डिवाइसेस को यूज करना है, जिनको सिम से कोई गरज ही नहीं है, तो वो एक और उनके लिए अच्छी ऑप्शन है कि वो जेवी जो फैक्ट्री लॉग्ड फोन होते हैं वो भी खरीद सकते हैं। फैक्ट्री लॉग्ड फोन में ये हो जाता है कि आपकी सिम तो वैसे भी नॉन पीटीए फोन में सिम नहीं चल रही होती, और उन्होंने सिम चलानी भी नहीं होती। तो जब फैक्ट्री लॉग्ड फोन ले लेते हैं जो सिम लॉग्ड होते हैं, तो फिर वहां पे उनकी मजीद जो कह लें कि जो प्राइस में कमी होती है ना, वो 25 से 30 हजार अकॉर्डिंग टू डिफरेंट मॉडल, वो उनको मतलब वो उनका सेव हो जाता है, उनका बेनिफिट हो सकता है, तो वो उसमें भी जा सकते हैं। और वो ब्लैक लिस्टेड फोन होते हैं, जेवी लॉक्ड होते हैं, कोई मसला नहीं होता। आप उनके ऊपर हर तरह का डाटा, अपना जो एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, बैंकिंग ऐप यूज कर सकते हैं, ओटीपी वगैरह आपका दूसरे नंबर पे आ जाएगा और आप उस नंबर पे, और वो टोटली सेफ होता है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि जैसे आप एंड्रॉइड फोन में वो जो पैच फोन होते हैं या सीबीआईडी फोन होते हैं, तो आपके जिन में थोड़ा सा आता है कि यार क्या सिक्योर है यहाँ पे बैंकिंग ऐप और इस तरह की जो सेंसिटिव एप्लीकेशन को यूज करना। तो आईफोन वाली साइड पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जेबी फोन, सिम लॉक फोन यूज कर सकते हैं। उनका फायदा ये होता है कि जिस बजट पे आपको एक अप्रूव्ड 13 प्रो मैक्स मिलना है, उसी बजट में आपको 15 प्रो मैक्स जो है वो नॉन पीटीए मिल जाता है। और अगर थोड़ा सा आप जेवी की तरफ जाएं तो मे बी 16 की कोई सीरीज भी उसी प्राइस पे मिल जाए, तो इतना बड़ा गैप आ जाता है। तो सिर्फ एक सिम को अगर आप सेक्रीफाइस करते हैं कि यार सिम नहीं चलानी, हम व्हाट्सएप यूज कर लेंगे, डिफरेंट सोशल एप्स यूज कर लेंगे, तो आपको इन टर्म ऑफ फीचर, इन टर्म ऑफ हार्डवेयर और बहुत सारी जो चीजें होती है जो एक लेटेस्ट डिवाइस में आपको होती हैं, कैमरा वगैरह, स्पीड, और ये सारा कुछ आपको फिर आपको लो बजट में मिल जाता है। और यही आजकल थोड़ा सा इन है ये चीज। सो इस वीडियो में ओवरऑल मैंने आपको सिर्फ यही बताना था कि फोन लेने से पहले अगर आप अपने माइंड को क्लियर कर लेते हैं कि नॉन पीटी या पीटी की तरफ जाना है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा जो चीजें होती हैं वो स्मूथ हो जाती हैं, और आपका जो ऑन स्पॉट जो बेनिफिट होता है ना आपको पैसों का, वो भी हो जाता है। सो गाइज, आई डू होप कि आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लगा होगा। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई कमेंट करना चाहते हैं, एग्री या डिसएग्री करना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं उसको जरूर रिप्लाई करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।